श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शरणन गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्री युक्तम वरम वरेण्यम प्रसम महंतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत व्यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की हेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम त्रयोदश परिच्छेद प्यार संख्या 80 की जो टीका चल रही है और पेज नंबर 509 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या श्रवण किया था, कोई बताएंगे? ठीक है, शुरू करते हैं। प्यार संख्या 80 कह रहे हैं, न हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रः न हम वर्णी न च गृह प्रतिनो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोधान निखिल प्रमानंद पूर्णामृत अवधेर गोपीर भ्रतुपद कमलियोर दासा दासानुदास। तो यहाँ पे कह रहे दासानुदास, तो हम सब क्या है? जीव हैं और हम करते ना जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो भैया जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्यदास होना। किंतु यहाँ पर कह रहे भैया जीव का कृष्ण दास नहीं होना, कृष्ण के भी जो चरणों की सेवा करते हैं उनको भी उनके भी क्या होना? उनके भी दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास होना। जितना अधिक दासता को स्वीकार करेंगे उतना ही अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे कहे ना हम विप्रो, तो भैया जीव तो कोई विप्र नहीं है। अगर कोई बोले जीव एक जीव आत्मा है उसे कहिए विप्र है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। जीव तो जीव है, जीव के ऊपर कोई टैग नहीं लगा कि ये विप्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है या शूद्र है। तो यहाँ पर कहे ना हम विप्रो, कि मैं विप्र भी नहीं हूं। न च नरपति, नरपति कहते ना क्षत्रिय, कहते हैं जो क्षत्रिय राजा है मैं वो क्षत्रिय राजा भी नहीं हूं। न वैश्य न शूद्रो,
न ही मैं कोई वैश्य हूँ, न ही कोई शूद्र हूँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो क्या करेगा, कभी एक शर्ट पहन लिया, कभी टी शर्ट पहन लिया, कभी जैकेट पहन ली, ऐसे कर करके क्या करता है, वो अपने वस्त्रों को बदलता है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहता है ना। उसी प्रकार जीव तो वही है, लेकिन अभी क्या करे, कहे ना हम विप्रो, कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। जो 4 वर्ण की बात कही तो वहां पे क्या कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। किसको करे, जो जीव है। कहे ना हम वर्णी न चलन ग्रह प्रतिनो, कहे ना हम वर्णी, ना मैं किसी भी वर्ण में हूं, अथवा क्या कोई ब्रह्मचारी मैं नहीं हूं, ना च ग्रह प्रतिनो, नहीं मैं गृहस्थ हूं, और क्या कह रहे आगे, वान वनस्तो, ना वनस्तो, ना मैं वानप्रस्थ हूं, और ना यतिर्वा, ना ही मैं कोई सन्यासी हूं। किंतु, तो यहां पे कह रहे किंतु मैं हूं कौन, कह रहे मैं तो प्रोधान अखिल परमानंद पूर्णामृत, जो वे अमृत की जो सागर हैं, जो सागर से भरे हुए हैं, जो निखिल सर्वोत्तम, जो दिव्य आनंद के सहित जो वो अमृत का सागर है, ऐसे गोपीर भ्रतु, गोपियों के जो रखवाले हैं, उनको कौन है, मैं उनके भी चरण कमल के जो दासों के दासों के दासों का मैं दास हूँ। जो भगवान की चरण कमलों की सेवा में नित्य विराजमान रहते हैं, मैं उनके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन कह रहे इस श्लोक में, ये जो भूत शुद्धि बता रहे हैं, ये भूत शुद्धि किसकी कह रहे, भूत अर्थात जो जीवात्मा, जीवात्मा के विषय में कह रहे हैं। तो हमने इसमें सुना था, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। स्वयं भगवान भी क्या कहते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, कि जो ब्रह्म में अवस्थित है, जो मुझ में अवस्थित है, न सोचती, न शोक करते हैं, न कांक्षति, और न ही किसी प्रकार की आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। समाः सर्वेषु भूतेषु, और सब जीवों में क्या करते हैं, मुझे ही दर्शन करते हैं। मद भक्तिम लभते पराम, वे ही मेरी जो पराभक्ति है उसको प्राप्त करते हैं। इस टीका को एक बार और श्रवण कर लेंगे। कह रहे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय राजा नहीं हूँ, वैश्य अथवा शूद्र भी नहीं हूँ, अथवा ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ भी नहीं हूँ, वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, किंतु उन्मिलित अर्थात जो नित्य स्वप्रकाशमान है, निखिल परमानंद से जो पूर्ण है, अमृत समुद्र के रूप हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके दासों का दास कहकर अपना परिचय देता हूं। तो देखो अभी तक हम क्या परिचय देते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भैया जीव का स्वरूप तो भगवान का नित्य दास होना है। तो यहाँ महाप्रभु भी जब इस श्लोक से जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे भक्तों का दास हूँ जो भगवान की सेवा में, भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। तो क्या बता दिया कि भगवान के जो चरण कमल के जो दास हैं, उनका ही दास कहकर, अर्थात उनके भी दासों के दासों का जितनी दासता लगाओगे उतना ही कहकर मैं अपना परिचय देता हूं। मैं जीव आत्मा स्वरूप प्राकृत बुद्धि से शोक, सावित्री और दक्ष, इन 3 प्रकार के जन्म अभिमान में ब्राह्मण नहीं हूं। प्राकृत बुद्धि अर्थात जड़ बुद्धि से, अभी हमारी बुद्धि कैसी है, बड़ी तुच्छ है, बड़ी है, बहुत छोटी बुद्धि है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं ना, मंदा सुमंद मत भाग्यो, मंद भाग्यो ही उपाद्रता। क्या कैसी है, कह रहे कलयुग के जीव की बुद्धि होगी बड़ी मंद होगी, सुमंद मती हो, अति मंद होगी, उसका भाग्य ही बड़ा मंद होगा और हमेशा क्या करेगा, उपद्रव करने में ही लगा रहेगा। कलयुग के जीव की बुद्धि किस प्रकार की है, बहुत कुछ सुनेगा पर याद कितना रहेगा, 1%। कभी कभी पूछो क्या सुना तो बता ही नहीं पाएगा। तो भागवतम में पहले से ही बता दिया, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपाद्रता। कह रहे मेरी जो बुद्धि है ये प्राकृत बुद्धि है, इससे क्या जन्म बताए, शोक्र जन्म, सावित्री जन्म और दक्ष जन्म। कह रहे इन 3 प्रकार के जो जन्म अभिमान है, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए, कोई बड़ा ऊंचा कुल प्राप्त कर ले,
तो अपने आप को क्या मानते हैं? दूसरे व्यक्ति को छोटा देखेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे। कह रहे मैं उसमें ब्राह्मण नहीं हूं, ना ही मैं क्षत्रिय हूं, ना ही मैं वैश्य हूं, और ना ही शूद्र भी नहीं हूं। कौन कह रहा? जीव आत्मा। वर्णाश्रम भी नहीं हूं। वर्णाश्रम का क्या अर्थ हुआ? कह रहे अथवा में जो जीव है, जीव कह रहा है यहाँ ये बात, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा कि यहाँ कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई क्षत्रिय कह रहा है, कोई वैश्य कह नहीं। कह रहे मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, ना ही मैं वानप्रस्थ हूं, और जो चतुर्थ आश्रमी है सन्यासी भी नहीं हूं। आश्रम अभिमानी नहीं हूं, अर्थात मुझे किसी प्रकार का आश्रम, किसी प्रकार के वर्ण का कोई अभिमान नहीं है। किंतु सवाल होता है कि मैं हूं कौन? तो यहां पर कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि मैं जीव स्वरूप हूं, मैं जीवात्मा हूं, जो प्रकट रूप से प्रकाशमान है, निखिल परमानंद से पूर्ण है, अमृत समुद्र के रूप स्वयं भगवान, जो गोपी जन वल्लभ के जो चरण कमल है, उनके जो दासों के दास हैं, अर्थात जो वैष्णव के दासानुदास्य में प्रतिष्ठित है, त्रिगुण अतीत है, मैं उन्हीं का दास हूं। त्रिगुण अतीत जो तीनों गुणों से परे हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। श्रुतियों में भूत शुद्धि के लिए जो मंत्र कहे गए हैं, उनमें से आचार्य श्री शंकर के द्वारा परिवर्तित मायावाद शास्त्र में जो एक महाकाव्य कहकर निर्धारित हुआ है, किसके द्वारा कह रहे हो? कि मायावादियों के द्वारा एक महावाक्य बोल दिया। अभी हमने सुना, ना हम विप्रो न च नरपति न अपि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपतिनो न वनस्तो यतिर्वा। अभी क्या कहते हैं? भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो जो भगवान के चरण कमलों की जो दासता स्वीकार कर रखी है, जो उनके चरण कमलों के दास हैं, मैं तो उनके दासों के दासों का दास हूँ। अब यह कह रहे कि श्रुति में जो भूत शुद्धि है, उसके लिए एक मंत्र कहे गए हैं। उनमें से जो शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा परिवर्तित मायावाद, तो मायावादी शास्त्रों में जो एक महाकाव्य कहकर निर्धारित कर दिया। क्या महाकाव्य? अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। मंत्र का जो विद्वत रीढ़ुवादी गत है, अर्थात जो भगवान श्री गौर सुंदर ने स्वयं रचित, गौर सुंदर ने क्या रचित किया? यहाँ पर गौर सुंदर महाप्रभु क्या श्लोक बोल रहे? ना अहम विप्रः, कि मैं विप्र भी नहीं हूं। श्लोक में सुंदर रूप से स्पष्ट कर दिया। कह रहे अर्चन से पहले जिसमें अर्चन का अधिष्ठान सेवन उपयोगी आवश्यकता है, सेवन उपयोगी रूप में जो परिणत होता है, उसके लिए क्या होता है? भूत शुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भूत शुद्धि की आवश्यकता क्यों होती है? भाई कोई किसी भी वर्ण में हो, कोई किसी भी आश्रम में हो, तो पूजा कर लो ना, फिर भूत शुद्धि क्यों कर रहे हैं? तो भूत शुद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि ना देवो देवम अर्चेत, अर्थात देवता नहीं होने से देवता की पूजा का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हो गया? देवम भूत्वो देवम यजेत, अर्थात देवता लाभ करके ही देवता का पूजन करने की विधि है। जैसे मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य की पूजा करेगा, देवता देवता की पूजा करेंगे। ऐसे ही करते करते क्या करेंगे? वो उसी के अनुसार पूजा करेंगे। इसलिए जो लोक अतीत भगवत नाम अवतार हैं, या जो अर्चा अवतार हैं, उनके प्रति जब कोई अपनी सेवा को प्रकाशित करेगा, अपनी सेवा को वृत्ति को प्रकाशित करेगा, तो उससे पहले क्या करेगा? साधक। जो साधक है वो कौन है? वो जीव है। वो कोई वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या है? चिन्मय वस्तु है। और जो भगवान है, भगवान भी चिन्मय है। भगवान विभु रूप में है और हम सब अनुरूप में है। तो चैतन्य वस्तु के द्वारा ही चैतन्य वस्तु की पूजा हो सकती है। तो कह रहे वो जो साधक है, वो जीव है, अपना जो उसका अलौकिक स्वरूप है, जिस भी सेवा में उसका जो स्वरूप है, उस संबंध में उसको अवस्थित होना पड़ेगा। अभी क्या टैग लगा दिया कि
कि भैया मैं तो वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ये हूं, अभी वो शुद्धि नहीं हुई। यदि कोई इस प्रकार विचार करेगा और पूजा अर्चन करेगा तो अभी उसको क्या होगा, जो वास्तविक फल है उससे वंचित होना पड़ेगा। तो अलौकिक स्वरूप संबंध में अवस्थित होना होगा, अन्यथा क्या होगा, जो लौकिक धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष, ये वासना रूप पिशाची के द्वारा, इन जो चार ये जो इनको बता रहे जिनकी वासना है, धर्म की, अर्थ की, काम की, यहां तक कि मोक्ष को भी क्या कह दिया, वासना रूप पिशाची, इनके द्वारा क्या होगा, आक्रांत होकर इनके द्वारा वे घिर जाएंगे, वे सेवा अधिकार से च्युत हो जाएंगे, अर्थात वास्तव जो स्वरूप है उसको तो भूल जाएंगे और अपने आप को गृहस्थ, वानप्रस्थ जो कुछ भी मानेंगे, और ऐसा करते करते जो लौकिक धर्म में अपना कार्य करेंगे, लौकिक अर्थ के लिए अपना कार्य करेंगे, लौकिक काम के लिए करेंगे, यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी क्यों ना करो, तो इन पिशाची के द्वारा आक्रांत होकर वे जो सेवा अधिकार है उससे च्युत हो जाएंगे, उससे पतित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भूत शुद्धि का तात्पर्य क्या है, यही इनकी भूत शुद्धि का तात्पर्य है। किंतु जो शंकराचार्य जी के अनुगत जनों के द्वारा क्या बोल दिया, अहम ब्रह्म अस्मि, मंत्र के द्वारा मुक्ति स्पृहा रूप पिशाची को आवाहन करने पर, अब यहां पर बोला अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि अर्थात क्या, कि भैया एक है। जब तक जीव इस माया रूप संसार में घिरा हुआ है, जब तक माया ने उसको आवृत कर रखा है, तब तक वो क्या कर रहा है, वो भगवान से दूर है। लेकिन जब बाद में क्या होगा, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रह्म अस्मि है, तो इससे क्या मुक्ति पता लग रही, कौन सी मुक्ति लग रही है, सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म में एक हो जाएंगे, एकत्व हो जाएंगे। तो जो वो सायुज्य मुक्ति की जो स्पृहा है, अभी क्या बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पिशाची बता दिया। तो मुक्ति की जो स्पृहा है, उस मुक्ति की स्पृहा रूप पिशाची को आह्वान कर लिया, और जब आह्वान कर लिया तो वहां पर भूत शुद्धि जो कह रहे हैं, जो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, वो तो बहुत दूरी पर ही अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुते बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। कहने जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति के बिना कभी भी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ज्ञानी क्या करते हैं, जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, अपनी उस जीवन मुक्त दशा को क्या करेंगे, बड़ा विचार करेंगे कि हमने तो बड़ी दशा को पा लिया है, किंतु कभी भी कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। हम बार बार समझते हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या अर्थात भगवान को जानना ही वास्तविक विद्या है, और भगवान को छोड़कर कितना भी जान लो, कितने बड़े पंडित बन जाओ, कितना ज्ञानी इकट्ठा कर लो, सबका सब क्या है, अविद्या है। उनका जो ब्रह्म ध्यान है वह ब्रह्म होकर स्वयं ब्रह्म का प्रत्याग करने के लिए ही है। अब क्या करते हैं, ब्रह्म का ध्यान तो करते हैं लेकिन अपने आप को भी ब्रह्म मानते हैं, तो क्या करते हैं, फिर उनका प्रत्याग करने के लिए ही वो ध्यान है। ब्रह्म पूजन के उद्देश्य से नहीं है, अर्थात जो वास्तविक वस्तु है उसके उद्देश्य से नहीं है। किंतु श्रुतियों में कहा गया है, ब्रह्मेव सन ब्रह्म आप्योति, ब्रह्मा होकर ही ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपिश्चिता, वह जो मुक्त आत्मा है, सर्वज्ञ है, ब्रह्म के साथ समस्त सेवा अभिलाष जो उपभोग करती है। कौन करती है, जो मुक्त आत्मा है, किसके साथ, ब्रह्म के साथ, मतलब अर्थात जो वास्तव वस्तु है। तो इसी विषय में भगवत गीता क्या कहती है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो जिसकी आत्मा क्या होगी, ब्रह्म मतलब भगवान में ही अवस्थित हो गई, वो क्या करेगा, वो ना सोचती, किसी प्रकार का शोक नहीं करता, ना कांक्षति, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता,
समहा सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत में, भूत अर्थात जीवों में क्या करेगा, समान दृष्टि रखता है। तब भगवान कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम, मद भक्ति मेरी भक्ति को, और कैसी भक्ति को, परा भक्ति को वो लभेत प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में सर्व वेदांत के सार रूप में जीव का परिचय व्यक्त करते हुए कहा गया है कि सभी वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि उसमें भी जीव का परिचय किस प्रकार कह रहे हैं कि सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मते एकत्व लक्षणम, कि ब्रह्म में जो लक्षण है जीव आत्मा में भी वही लक्षण वर्तमान है। तो ब्रह्म में क्या लक्षण है, भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य है, तो जीव के अंदर भी षड ऐश्वर्य है। भगवान विभु है, जीव अनु है, भगवान में पूर्ण है, हम में क्या है, अनुरूप में है, किंतु है वही लक्षण है। तो दोनों सजातीय होने पर, सम तात्पर्य न होने पर अद्वैत ज्ञान सिद्ध नहीं होता। किस प्रकार, इस पर प्राकृत जो जड़ है, भेद जगत में जो उसकी अवस्था है, इस जड़ जगत में जो जीव की जो अवस्था है, यदि ज्ञेय पदार्थ अद्वैत ज्ञान तत्व जिनके समान कोई दूसरा नहीं है भी उस प्रकार भेद जातीय हो, तब जो अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान में भी जड़ भोग या त्याग मूलक चिंते द्वैतवाद की तुच्छता आकर उपस्थित हो जाएगी। वे मेरे नित्य चेतन में, आनंद में, ज्ञान में प्रभु हैं, और मैं उनके आनंद का विधान करने वाला कौन हूँ, चित्तकन हूँ, चित्तकन पदार्थ हूँ। किनका विधान करने वाला, अपने प्रभु के आनंद का विधान करने वाला। उनसे पृथक मेरा अवस्थान ही माया है, अविद्या है। यदि उनको छोड़कर, उनसे अलग होकर मैं कुछ भी करता हूँ, सब क्या है, अविद्या है, वो सब माया है। यही ब्रह्म के साथ जीव का एकत्व का लक्षण है। अर्थात भगवान क्या है, भगवान विभु है, जीव अनु है। इस स्थान पर ही अद्वैत ज्ञान प्रतिष्ठित होकर ब्रह्म के साथ जीव के नित्य, तो जीव का नित्य संबंध क्या है कि भगवान तो सेव्य वस्तु है और जीव क्या है, उनका सेवक है। भगवान तो व्यापक है और जीव क्या है, व्याप्य है। इस संबंध को स्थापित करके जीव को परम ब्रह्म के सानिध्य में लाता है। ब्रह्म माम परमम प्राप्तु, क्या करता है, उनको वह प्राप्त करता है। श्रुति में कथित उस अहम ब्रह्म अस्मि मंत्र में जीव का जो स्वरूप विज्ञान ग्रथित होकर रहता है, उसे ही वेदांत कृत वेद विवेद चाहम, अर्थात मूल जो वेदांतकारी हैं और समस्त वेदों के तात्पर्य को जानने वाले जो भगवान श्री गौर सुंदर ने क्या किया है, उनको प्रकाश किया है। क्या प्रकाश किया महाप्रभु ने कि गोपीर भ्रतु पद कमलियोर दासानुदास, कि अहम गोपीर भ्रतु पद कमलियोर दासानुदासो अस्मि, कि मैं कौन हूं, मैं जो गोपीनाथ हैं, श्री कृष्ण के जो चरण कमल युगल के जो आश्रित हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमल को आश्रय ग्रहण कर लिया, उनके मैं दासों के दासों का भी अनुदास हूं, मतलब उनसे भी मैं बहुत छोटा हूं। मुकुंद पदवी अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल जिन्हें श्रुतियां विशेष रूप से ढूंढती रहती हैं। तो भगवान कौन है, मुकुंद, मुक्ति ददाती इति मुकुंद, कि वे क्या है, मुक्ति को देने वाले हैं। तो यहाँ मुक्ति कैसे कह रहे, भैया जो असुर होंगे जो उनको भी देंगे, और जो भक्त होंगे उनको क्या देंगे, उनके लिए भक्ति ही मुक्ति है, उनको भक्ति दे देंगे। भक्ति से क्या होगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। अर्थात जो श्री कृष्ण के जो चरण कमल जिन्हें श्रुतियां भी विशेष रूप से ढूंढती रहती हैं, वे ही वेदांत का एकमात्र चरम मतलब टॉप मोस्ट लेवल, जिसके आगे कुछ नहीं है, पूरा टॉप मोस्ट पे चले जाओ, कह रहे प्रतिपाद्य विषय है। महा वेदांतिकों में भी जो अग्रणीय है, विशुद्ध चेतन में जो अवस्थित हैं, परम सिद्ध गोपियों से गोपियां सभी चिद इंद्रियों के द्वारा उस मुकुंद पदवी की
ही सर्वोन्नत रस में अर्थात श्रृंगार रस में सेवा में निमग्न है। उनकी सेवा में वे गोपियां भी क्या करती हैं, डूबी रहती हैं। कैसे? अपनी सभी चिद इंद्रियों के द्वारा। अभी हमारी जो इंद्रियां कैसी हैं, जड़ है, प्राकृत है, किंतु भगवान ने क्या कर रखा है, भगवान ने हम सबके अंदर एक जो स्वरूप प्रकाशित कर रखा है, चिन्मय स्वरूप जो है, जिसके कारण हर जीव चल रहा है, बोल रहा है, सांस ले रहा है, वो जो चेतन वस्तु है। यदि वो चेतन वस्तु इस शरीर के अंदर ना हो तो शरीर कैसा हो जाएगा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, न चल सकेगा, ना घूम सकेगा, ना कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा। इस शरीर को क्या करो, कोई काट दे तो दर्द नहीं होगा, कोई कुछ भी कहेगा तो रिप्लाई नहीं करेगा, कोई भला कहे बुरा कहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु भगवान का ही जो एक अंश स्वरूप इस शरीर के अंदर विराजमान है, चींटी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा तक, कहने सबके सब पूरे ब्रह्मांड में वो जो जीव विद्यमान है, उस जीव की ये सब विशेषता है। तो गोपियां क्या करती है, अपनी सभी चिद इंद्रियों के द्वारा। तो अभी क्या करना पड़ेगा भैया, अभी तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, उस मुकुंद पदवी की ही, जो मुकुंद है, उनके सर्वोन्नत रस में, जो सबसे ऊंचा रस है, 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो सबसे उच्चतम रस क्या हो गया, माधुर्य रस, श्रृंगार रस। कह रहे इस प्रकार सेवा में क्या करती हैं, डूबी रहती हैं। परम ब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं अखिल परमानंद अमृत सिंधु होने पर भी गोपियां उनके सर्व आनंद का स्रोत हैं। भगवान कैसे है, रसो वैसा रसो हेवायम, कि भगवान तो स्वयं रस से परिपूर्ण है, रस के आगार वस्तु हैं, किंतु सर्व आत्मा होने पर भी, अखिल परमानंद होने पर भी, ये जो गोपियां हैं यही भगवान के आनंद का स्रोत हैं। श्री कृष्ण सभी को उनके भजन के अनुरूप प्रतिदान देने में समर्थ होने पर भी गोपियों की प्रीति के अनुरूप प्रतिदान में समर्थ नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांगिस्तान भजाम्यहम्, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ, ना एक कदम ज्यादा ना एक कदम कम। किंतु जब गोपियों की बात आई तो भगवान भी क्या कहते, ना पारे हम सयुजा सकायम, कि भैया मैं तुम्हारा जो ये ऋण है ना कभी नहीं उतार सकता। भगवान भी उनका प्रतिदान देने में समर्थ नहीं हो सके। कि गोपियों के तुल्य अन्य कोई श्री कृष्ण के मर्मज्ञ भी नहीं है। गोपियों के समान अन्य कोई जो श्री कृष्ण के जो मर्म को जानता है ऐसा भी नहीं है। तटस्थ शक्ति से उत्पन्न, तटस्थ शक्ति से उत्पन्न कौन हुआ है, जीव। कह तटस्थ शक्ति से उत्पन्न बाल के जो अग्र भाग के 10,000वें भाग के जितने परिमाण में अनुचेतन पदार्थ जीव के आत्मगत विचार से विविध रसों में अनेक प्रकार के परिचय संभव है। देखो जो जीवात्मा है वो कितनी बता रहे, कह रहे एक बाल ले लो, उस बाल का जो अग्र भाग है उसका भी 10,000वां भाग ले लो, उतने परिमाण में क्या है जीवात्मा है। और उसमें भी क्या है, ये अलग अलग रसों में अनेक अनेक अपना परिचय देता है। परंतु जो समस्त गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठा है, जो मूल अलादनी स्वरूपिणी है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा है, जो कोने स्वरूप शक्ति है, श्री वृषभानवी अर्थात श्रीमती राधा रानी के जो प्रियतम है, उनके जो दास के दासों के दासों के अर्थात उनके दासों के दासों के भी अनुदास के रूप में अपने को जब संबोधित करने पर, अपना परिचय देने पर जीव सर्व शिरोमणि रूप में दीप्यमान होकर ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी वंदनीय रूप में परिगणित होते हैं। तो परिचय अगर देंगे कि भैया मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यदि ऐसा परिचय दोगे तो अभी बहुत दूर है। तो परिचय क्या होगा, कह रहे मैं कौन हूँ, मैं जो ये राधा रानी है उनके जो दासों के दासों के जो दासों के जो दास हैं,
इस प्रकार जब परिचय देंगे तो वो जीव क्या होगा, सर्व शिरोमणि रूप में दीप्यमान हो जाएगा। और जब इस प्रकार हो जाएगा तो वो ब्रह्मा जी, शिव जी आदि आदि अर्थात जितने भी सभी देवी देवता हैं उनके लिए भी वंदनीय हो जाएगा। और उनकी गिनती किस प्रकार होगी, उसी प्रकार उनकी गिनती होगी। तो यहाँ पर अहम ब्रह्म अस्मि मंत्र की स्वरूप अवधि, स्वरूप की सीमा है। तो जो अहम ब्रह्म अस्मि है इसकी तो अपनी एक सीमा है, किंतु जो वास्तविक परिचय वो क्या है, जीव का गोपिर भृतु पद कमलियोर दासानुदास। उस आत्म जगत में अविमिश्र चेतन राज्य में सभी कुछ चेतन में है। उसमें अचेतनता, अनित्यता, तुष्टता, असंपूर्णता या अभाव का कोई स्थान नहीं है। वहां पर जो है ना, हर वस्तु चिन्ह में है। गोलोक धाम में, उस चिन्ह में जगत में हर वस्तु चिन्ह में है। धूली कण हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी वस्तु सबके सब चिन्ह में है। अचेतनता का कोई नाम ही नहीं है। दूसरी ओर ये जो अनात्म जगत है ये क्या है, मिश्रित चेतन राज्य है। अर्थात इस जड़ जगत में चेतन आत्माएं भी विद्यमान हैं। देखो अभी हमने सुना कि जो चेतन वस्तु है वो ही सब प्रकार से क्रियाशील है। तो कोई जड़ वस्तु है, माना ईंट रोड़े मका, ये सीमेंट बालू, ये सब जड़ वस्तु हैं। और अभी कोई चेतन वस्तु ना हो, कोई व्यक्ति विशेष ना हो, तो क्या बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? यदि वो कोई प्राकृत वस्तु को जोड़कर कोई वस्तु ही बना रहा है तो वो कोई प्राकृत वस्तु नहीं बना सकती। वो भी कौन बनाएगा? वो भी वही व्यक्ति बना सकता है जिसके अंदर चेतनता है। अर्थात चेतन शक्ति के बिना यदि ये जीव चेतनता से शून्य हो जाए तो जितनी भी यहाँ वस्तुएं हैं, प्राकृत वस्तुएं हैं, उनका भी कोई कार्य नहीं रह जाएगा। तो अर्थात इस जड़ जगत में चेतन आत्माएं भी विद्यमान हैं। यही जड़ जगत में चेतन के विकास के लिए नित्यता, संपूर्णता, अकपटता, अव्यभिचारिता, ईशता, निर्गुणता, अविमिश्रता आदि की अवस्थिति नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। भगवत गीता में कहते हैं ना कि इसलिए इस ब्रह्मांडगत सभी स्थूल सूक्ष्म भाव चिद अचित मिश्र होने के कारण, कैसे हैं, जो स्थूल सूक्ष्म भाव हैं ये चेतन अचेतन होने के कारण, मिश्रित होने के कारण अचेतनता, असंपूर्णता से रहित नहीं हो सकते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब स्थूल सूक्ष्म भाव को त्याग करने का उपदेश दिया है। क्या करो? सब प्रकार के भावों को त्याग कर दो। अर्थात स्थूल अभिमान को भी त्याग कर दो और सूक्ष्म अभिमान को भी त्याग कर दो। तो महाप्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य भी नहीं हूं और शूद्र भी नहीं हूं। अथवा आश्रम विचार से मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूं, न ही मैं गृहस्थ हूं, न ही वानप्रस्थ हूं, न ही सन्यासी भी नहीं हूं। अहंकार विभुर आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अशुद्ध अहंकार है उसके द्वारा क्या होगा, हमारे सबके अंदर एक कर्ता अभिमान आ जाता है। मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, अरे मैं नहीं करूंगा तो देखूंगा बच्चों का पालन कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा तो देखूंगा इनका कितने दिन जीवन यापन होगा, मैं कर रहा हूं तभी तो इसको जॉब लगी, मैं कर रहा हूं तभी तो ये अच्छे से रह पा रही है। तो ये जो कर्ता अभिमान है ना, ये कैसा अभिमान है? अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। जैसा हम कल भी श्रवण कर रहे थे, दो प्रकार का अहंकार है, एक शुद्ध अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। तो अभी जो सब जीव आबद्ध हैं इस मिथ्या अहंकार में आबद्ध हो रहे हैं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। तो भैया जो सोचते हैं ना, कर्ता अहम इति मन्यते, ये जो कर्ता अहंकार है यही क्या है, यही सबसे बड़ा अभिमान है। इसको ही त्यागना बड़ा कठिन है। और जब इस प्रकार का अभिमान किसी के अंदर आता है तो कह रहे अशुद्ध अहंकार के द्वारा जीव क्या करता है, विवेक रहित हो जाता है।
अपनी बुद्धि में जय पाने में सक्षम नहीं होता। और मैं ही करता हूं, ये अभिमान। इसमें ज्यादा विस्तार से बताने की तो आवश्यकता है नहीं। हम सबको पता है कि सबकी स्थिति क्या है, सबके अंदर कितना कर्ता अभिमान है। एक व्यक्ति सुबह जो दुकान पे जाएगा, काम पे जाएगा, जॉब पे जाएगा, वो सोचेगा अरे शाम को मैं कमा के नहीं लाऊंगा तो कैसे पेट भरेगा सबका। एक स्त्री क्या सोचेगी, मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। और जब मरते मरते भी अरे ये काम रह गया, वो काम रह गया, तुम चले जाओगे तो कैसे होगा। तुम चले जाओगे जब भी तो होएगा। एक दिन कोई रोएगा, 2 दिन कोई रोएगा, भूखा थोड़ा ना रहेगा, फिर भी होएगा। तुम्हें पता है मेरे बिना तो 1 गिलास पानी का भी नहीं पीते, तुम्हें पता है मेरे बिना तो खाना भी नहीं खाया जाता। पति बोलेगा मैं तो, मेरे बिना तो उसका कोई काम ही नहीं चलता। तो ये जो अहंकार है, जो कर्ताभिमान है ना, ये क्या होगा, इससे तो मरना होगा। कह रहे मैं ही करता हूं। इस अभिमान से अपनी सुविधा के अनुसार क्या करेंगे, कभी भोगी बनेंगे और कभी त्यागी हो जाएंगे। किसके अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। बड़े कपटी है सब, क्या करेंगे, बड़े बड़े नियम बनाएंगे, बड़े बड़े कानून बनाएंगे, और जब देखेगा ये जो नियम है ना अभी हमारे में फिट नहीं हो रहा, थोड़ा सा मोड़ दो, नहीं नहीं ऐसे हो जाता है, ये व्रत करना है, हाँ हाँ ऐसे कर लो। कोई बोलेंगे एकादशी के व्रत में जलेबी खा लो, जलेबी की तो छूट है। अपने नियम अनुसार क्या करेंगे, शास्त्रों की वाणी को उनको बिल्कुल भी अपने आचरण में ना लेकर अपने अनुसार उन नियम को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। अरे कभी कभी तो व्रत छूट जाता है, क्या सुविधा है, हम क्या रोज छोड़ते हैं। तो नए नए नियमों को यापन करेंगे और अपने सुविधा के अनुसार उनको कभी त्यागी बन के दिखाएंगे और कभी भोगी, सब कुछ अपनी सुविधा के अनुसार। तो कह रहे उस जो कर्ता अभिमान है, उस अशुद्ध अहंकार के कारण वर्णाश्रम विचार से या जन्म से या ऐश्वर्य से या शुद्ध से या श्री से, इसके परिमाप से जीव के समस्त अभिमान नितांत जड़ीय अथवा अचिद मिश्र कुंठा युक्त हैं। तो सबको अभिमान होता है ना, किसी को जन्म का अभिमान होता है, मैं बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं, किसी को अपनी सुंदरता का होता है, ऐश्वर्य का होता है, धन संपदा का होता है, किसी को अपने पैसे का होता है। तो ये जो अभिमान है और अपना जो वर्णाश्रम का विचार है, इससे क्या करते हैं, इस जो अशुद्ध अहंकार है इसमें ही रत रहते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपने ही नियमों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। किंतु अभिमान क्या होगा, मैं ही करता हूं। तू कर रहा है तो तू इतना बड़ा विद्वान होंगे, जब माँ के गर्भ में था तब कौन कर रहा था, जब मैया गर्भ में था तड़प रहा था, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे नरक से बाहर निकाल दो, तब किसने किया। अरे जब तू दूध पीना नहीं जानता तब किसने तू दूध पिला दिया। इसलिए उन अभिमानों के वशवर्ती होकर संपूर्ण चेतन राज्य वैकुंठ में अभियान संभव नहीं होता। वो चेतन राज्य कैसा है, वो पूर्णतम चेतन है, पूर्ण रूप से चेतन में है। वहां पर ये कोई जो इस अभिमान के जो वशीभूत हैं, इस प्रकार का अभियान वहां नहीं चलेगा। यहाँ तो चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी आए त्यागी बन के दिखा दिया, अपनी मनमर्जी आए विषय बन गए, क्या करना है संसार के भोग करने हैं, अभी वहां पार्टी में जाना है, अभी एंजॉय करना है, अभी ये करना है। अरे तुम्हें पता नहीं वहां जाए बिना नहीं चलता, ये करना होता है, वो करना होता है। क्यों करना होता है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सबसे बड़ा सत्य तो यही है। अरे बीच में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब एक मेला है। एक मेले में घूम रहे हो, मेले में घूमते घूमते कुछ लोगों से आसक्ति हो गई, उनको बड़ा अपना मित्र मना के बैठ गए और जो वास्तव वस्तु है उसको भूल गए। लेकिन जब जाओगे क्या वो मित्र साथ देगा, क्या वो संबंधी साथ देगा, कोई नहीं देगा। गुरुजी 4 रानी की कथा सुनाते हैं ना कि हर एक राजा की 4 रानियां थी। पहली रानी कैसी है, बड़ी सुंदर है, राजा उसके बिना 1 मिनट नहीं रह पाता, जहां भी उस रानी को सब कुछ ला के देता, उसको बड़ा पसंद करता। दूसरी रानी बड़ी सुंदर, जहां भी जाता राजा अपने साथ उसको लेके जाता। तीसरी रानी कैसी, कह रहे उनसे सारी बात करता अपने हृदय की, और चौथी रानी को कभी पूछता ही नहीं है। हम सबके पास भी 100% है, हम भी क्या करेंगे, अपनी बाकी 3 रानियों में उस 100% को बांट देंगे, लेकिन चौथी रानी के लिए नहीं बांटेंगे। आप सबको वो कथा अच्छे से पता है,
इसलिए वो कथा पूरा रिपीट नहीं कर रही हूं। हम सबकी भी ये 4 रानियां हैं, किंतु जो चौथी रानी है उसको हम भी नहीं देखते। और अपने कर्ताभिमान में ही रहते हैं। जब जीव जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन क्या लेके जा सकता है? ये भजन साधन। गुरुजी बताते हैं ना कि संसार में कितना भी पैसा कमा लो, कितना धन संपदा कमा लो, कह रहे एक पैसा भी साथ नहीं लेके जा सकते, एक पैसा भी साथ नहीं लेके जा सकते। किंतु जो हरि नाम करता है, जो ये गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन साधन करता है, वो क्या है? कह रहे एक भी छोड़ के नहीं जाएगा, एक हरि नाम भी छोड़ के नहीं जाएगा। अरे पूरा का पूरा भर के लेके जाएगा। और जब लेके जाएगा तो वाह, कमाल कमाल होगे, कमाल होगे। मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करो अपनायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो कोई साधारण वस्तु नहीं दी है गुरु जी ने। कह रहे दिन दिन बढ़त समायो। यदि वास्तव में हम इसको सही से उपयोग करेंगे, सही से अपने आचरण में लाएंगे, सही से अपने नाम को करेंगे, तो ये वस्तु साधारण नहीं है। संसार में 1-1 रुपए के ब्याज के लिए सोचते हैं मिल जाएगा, किंतु ये तो हर समय 25% प्लस हो रहा है। और जब जाएंगे ना तो कहते हैं इतना लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे भैया, सोचेंगे कि कहां से आ गया। लेकिन जो क्या लेके जाएंगे? जो अभी सब संसार की इच्छाओं को, कामनाओं को, इनको ही लेके जाएंगे। वापस क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। जब वे खत्म हो जाएंगे वापस गिरोगे, जब नरक के भोग खत्म हो जाएंगे वापस गिरना पड़ेगा। तेतम भुगत्वा स्वर्गलोकम विशालम सीनम पुण्यमर्त्यम लोकम विशंति। क्या करना पड़ेगा भैया? जब अपने कर्मों का वहां पे लेखा जोखा समझ वापस गिरना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान के धाम जाओ कि जहां जाने पर किसी जीव को वापस नहीं आना पड़ता। कैसे जाएंगे? गुरुदेव ने सब उपाय दे दिया, हाथ में हरि नाम दे दिया। गुरुजी कहते ना मैं तुम्हें हरि नाम नहीं दे रहा हूं, साक्षात रूप में राधा कृष्ण युगल सरकार दे रहा हूं। खुद भूखे रह जाना, माला को भूखा मत रखना। तो गुरुजी ने क्या किया? हम जैसे जो जड़ भोगों में लिप्त हैं, जो अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, कभी विषय कभी भोगी बनते हैं, कभी त्यागी बन के दिखाते हैं, ऐसे जीव को भी उस भगवान, उस शुद्ध आत्मा परम वस्तु की सेवा में लगाने के लिए क्या किया? ये नाम दे दिया। संसारिक पैसा कभी काम नहीं आएगा, कभी कोई काम नहीं आएगा। कोई बहुत बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, कह रहे हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, ज्यादा करेगा हम तेरे साथ दरवाजे तक चलेंगे। ठीक है चलेंगे तो तुझे शमशान तक लेके जाएंगे, कह रहे उससे आगे नहीं जाएंगे, एक कदम भी नहीं जाएंगे। बड़ी सुंदर रानी बोलते कि क्या करना पड़ेगा? कह रहे तू मर, मैं तो दूसरे की वेट कर रही हूं, कब तू मरे कब मैं दूसरे के पास जाऊं। बड़ा मुझे साथ लेके चलता था। तो ये किसी और की कथा नहीं है, सब हमारी कथा है। हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। बिना चेष्टा के नहीं होगा। तो भैया खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। बीच में कुछ लोगों से अटैचमेंट कर लिया और वास्तव वस्तु को भूल गए, और अब क्या कर रहे हैं? बस उन्हीं की सेवा में लग गए। तो चेतन राज्य में, वैकुंठ में अभिमान संभव नहीं होता, ये अभियान संभव नहीं होता। समय हो गया, आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।